हेलो गाइस, मैं हूं इंजीनियर मोहम्मद अदनान खान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल बीइंग इंजीनियर। आज की जो वीडियो है वो इसमें हम सीखने की कोशिश करेंगे कि सपोर्ट रिएक्शंस जो हैं वो कैसे मालूम किए जाते हैं किसी भी अनसिमेट्रिकली लोडेड बीम के ऊपर। पहले तो सपोर्ट रिएक्शंस क्या होते हैं कि ये आपको R1 और R2 की सूरत में जो बीम्स नज़र आ रहे हैं या बीम के नीचे हमने कोई सपोर्ट्स प्रोवाइड की हुई है उनको रिएक्शंस कहा जाता है। और रिएक्शन से क्या मुराद है कि ऊपर से आने वाले लोड की निस्बत ये जो हमने नीचे सपोर्ट्स प्रोवाइड की हुई हैं ये इस लोड के उठाने के काबिल होंगी या नहीं, यानी इस तरफ ऊपर से आने वाला लोड जो है वो कितना आएगा और इसके ऊपर से आने वाला लोड कितना आ रहा है, यानी उनको रिएक्शंस कहा जाता है कि इन लोड के खिलाफ मुज़ाहमत पेश करने के लिए ये इस काबिल होने चाहिए कि ये इस लोड को बर्दाश्त कर सके। R1 और R2 इस लोड को बर्दाश्त कर सके, इनको सपोर्ट रिएक्शंस कहा जाता है। और अनसिमेट्रिकल से क्या मुराद है, इससे पहले हमने एक वीडियो की थी जिसमें हमने पढ़ा था कि सिमेट्रिकल लोडेड बीम्स क्या होते हैं और इसमें हम पढ़ रहे हैं अनसिमेट्रिकल। अनसिमेट्रिकल का ये मतलब है कि अगर आप इस बीम को सेंटर से हाफ कर दें, दरमियान में से इसको बिल्कुल हाफ में काट दें, दो पोर्शंस में इसको कर दें, तो एक साइड और दूसरी साइड अगर सेम है, यानी इस तरफ आने वाले लोड और इस तरफ आने वाले लोड नीचे इनके जो स्पेन्स हैं अगर ये भी बराबर हैं तो इसको सिमेट्रिकल कहा जाएगा। अगर ये लोड्स और ये डिस्टेंसेस जो हैं दोनों साइड पे बराबर नहीं है, एक दूसरे के मिरर इमेज नहीं बन रहे, तो ये अनसिमेट्रिकल लोडेड बीम्स कहलाएंगे। अगर अपेरेंटली देखा जाए तो ये हमें एक जैसे लग रहे हैं, लेकिन अगर गौर करने पे हम देखें तो यहाँ पे 200 केजी का वज़न है जबकि यहाँ पे 400 केजी का है, जबकि यूडीएल सेम है, कोई मसला नहीं है। और यहाँ पे भी अगर आप देखें कि आवर हैंगिंग पोर्शन जो है वो 2 मीटर का है और इस तरफ आवर हैंगिंग पोर्शन जो है वो 1 मीटर का है, तो ये बीम सिमेट्रिकल नहीं है। इसी तरह अगर इस बीम को देखा जाए तो अपेरेंटली ये भी हमें एक जैसा लग रहा है कि सेंटर लाइन से राइट साइड पे और लेफ्ट साइड पे ये दोनों एक जैसे हैं, लेकिन नहीं। अगर लोड को देखा जाए, एक तरफ 300 केजी आ रहा है और दूसरी तरफ 500 केजी, तो इसका मतलब है कि R1 के ऊपर कुछ और लोड आएगा और R2 के ऊपर कुछ और लोड आएगा। तो इन लोड्स को कैसे मालूम करेंगे, इनको रिएक्शंस को कैसे मालूम करेंगे, उसके लिए हम अप्लाई करते हैं कंडीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम, जो कि 3 कंडीशंस हैं। पहली कंडीशन है कि समीशन ऑफ हॉरिजॉन्टल फोर्सेस, H इज फॉर हॉरिजॉन्टल, ये 0 होनी चाहिए, यानी राइटवर्ड फोर्सेस और लेफ्टवर्ड फोर्सेस आपस में बराबर होनी चाहिए, तभी यह बीम हमारा स्टेबल रह सकेगा। दूसरी कंडीशन है कि समीशन ऑफ वर्टिकल फोर्सेस, V इज फॉर वर्टिकल, यानी ऊपर से आने वाली फोर्सेस और नीचे से जो रिएक्शंस आएंगे वो आपस में बराबर होनी चाहिए, तभी हमारा ये बीम स्टेबल रह सकेगा, अपनी जगह पर कायम रह सकेगा। तीसरी कंडीशन है समेशन ऑफ मोमेंट। मोमेंट क्या है कि किसी चीज़ के अंदर जो घुमाव पैदा होता है फोर्स की वजह से, उसको मोमेंट कहा जाता है कि क्लॉकवाइज मोमेंट और एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट्स जो हैं ये आपस में बराबर होने चाहिए, तभी हमारा ये बीम स्टेबल होगा। तो इन कंडीशंस को अप्लाई करते हुए हम रिएक्शंस जिनको R से शो किया जाता है ये रिएक्शंस मालूम करेंगे। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल के ऊपर नए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि इस तरह की मज़ीद वीडियोज़ आप तक पहुँचती रहें। तो शुरू करते हैं। रिएक्शंस मालूम करने हैं हमने, एक बीम है हमारे पास, उसमें हमने रिएक्शंस यानी R1 और R2 की वैल्यू फाइंड करनी है। और ये अनसिमेट्रिकल बीम है, यानी लोड अगर सेंटर में से अगर इसको हाफ किया जाए तो दोनों तरफ लगने वाला लोड मुख्तलिफ है, हालांकि डिस्टेंस जो है वो सेम है लेकिन लोड मुख्तलिफ है, तो ये अनसिमेट्रिकली लोडेड बीम है। इसके लिए रिएक्शंस मालूम करने के लिए सबसे पहला स्टेप ये है कि हम जगह को जहाँ पे रिएक्शन आ रहा है और जहाँ पे कोई लोड लग रहा है तो उनको अल्फ़ाबेट से ज़ाहिर कर दिया जाता है, उन पॉइंट्स को A, B, C और D। इसके बाद जो यूडीएल है हमारे पास, इससे पिछली वीडियो में हमने भी तरीका समझा था कि यूडीएल को पॉइंट लोड में कन्वर्ट किया जाता है, उसके बाद रिएक्शंस मालूम किए जाते हैं। और यूडीएल को पॉइंट लोड में कन्वर्ट करने के लिए फार्मूला है हमारे पास लोड मल्टीप्लाई बाय स्पेन ऑफ लोड। लोड है 200 केजी जो कि यूडीएल है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड, उसको डिस्टेंस के साथ मल्टीप्लाई करें तो ये हमारा डिस्टेंस, ये लोड जो है पॉइंट लोड में कन्वर्ट हो जाएगा। यूडीएल क्या है,
200 kg पर मीटर का क्या मतलब है कि यहाँ से लेके यहाँ तक हर मीटर के ऊपर 200 kg का वजन आ रहा है और इसको यूडीएल कहा जाता है। इसको जब हम पॉइंट लोड में कन्वर्ट करेंगे तो ये होगा 200 जो कि लोड है और 400 मीटर की लंबाई के ऊपर ये लोड लग रहा है, तो ये पॉइंट लोड में कन्वर्ट होके 800 kg बन जाएगा जो कि इस जगह के सेंटर में लग रहा होगा। अब R1 फाइंड करने के लिए हम मोमेंट लेंगे D के ऊपर। अब मोमेंट क्या है? मोमेंट को आप कह सकते हैं कि टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस्ड इन अ बॉडी। अब मैं एक एग्जांपल दूं आपको, फॉर एग्जांपल समझने की, ये खिड़की है जिसकी एक साइड फिक्स है। इस तरह खिड़की एक साइड से फिक्स होती है और अगला हिस्सा जब जहाँ से हम उसको खोलते हैं तो वो मूव करता है। अगर ये खिड़की ऊपर और नीचे की तरफ मूव कर रही है लेकिन इसका ये पॉइंट फिक्स है, इस पॉइंट के गिर्द ये खिड़की मूव कर रही है, अप एंड डाउन या लेफ्ट या राइट को खिड़की मूव कर रही है और ये पॉइंट इसका फिक्स है, तो हमने इस जगह के ऊपर इसका मोमेंट लेना है। यानी अगर डी के ऊपर हम मोमेंट ले रहे हैं तो इसका मतलब है कि ये बीम इस फोर्स की वजह से, R1 की वजह से ऊपर को या इस लोड की वजह से नीचे को मूव कर सकता है और इस पॉइंट को हमने फिक्स कर दिया है। जैसे खिड़की के अंदर हिंजेस लगे हुए होते हैं, एक साइड उसकी फिक्स होती है, या दरवाजे को देख लें, एक साइड फिक्स होती है और अगली साइड उसकी मूव कर रही होती है, यानी इस साइड में इसका घुमाव पैदा हो रहा होता है जिसको मोमेंट कहा जाता है। तो मोमेंट के लिए क्या है, कैसे मालूम किया जाता है कि ये लगने वाली फोर्स, ये जो जिस फोर्स से हम खिड़की को दरवाजे को खोल रहे हैं वो फोर्स मल्टीप्लाई बाय के डिस्टेंस कितना है, फिक्स पॉइंट से दरवाजे के आखिरी सिरे तक का फासला कितना है, इसको मोमेंट कहा जाता है। और इसको कैसे मालूम किया जाता है, अब हम देखते हैं कि R1 ये वाली साइड हमने फिक्स कर दी है, D वाली साइड, और R1 मालूम करने के लिए हम D के ऊपर मोमेंट ले रहे हैं, यानी D वाली साइड फिक्स है। तो इसके लिए क्या करेंगे, समेशन ऑफ मोमेंट यानी क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट्स। अब R1 जो है ये क्लॉकवाइज मोमेंट है, यानी ये बीम को ऊपर की तरफ घुमाने की कोशिश करेगा, जबकि ये जो बीम के ऊपर आने वाले लोड्स हैं ये इसको नीचे की तरफ एंटी क्लॉकवाइज घुमाने की कोशिश करेगा। तो समेशन ऑफ मोमेंट का क्या मतलब है, इसका क्या मतलब हुआ कि क्लॉकवाइज मोमेंट्स और एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट्स जो हैं वो आपस में बराबर होने चाहिए। तो उसके लिए अगर देखा जाए तो हमारे पास एक लोड आ रहा है जो कि ऊपर की तरफ मूव कर रहा है और बीम को ऊपर की तरफ उठाएगा, यानी क्लॉकवाइज इसको घुमाएगा, घड़ी की सूरत में इसको घुमाएगा। तो ये R1 जो कि फोर्स है मल्टीप्लाई बाय इसका D से फासला इसका कितना है, 2 जमा 4 जमा 2 इज इक्वल टू 8। तो ये हमने इस फोर्स का मोमेंट ले लिया। मोमेंट क्या है कि फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस। अब दूसरी फोर्सेस जो है वो डाउनवर्ड है, वो इस बीम को नीचे की तरफ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाने की कोशिश करेंगी। और पहली फोर्स आती है 1000 kg। और देखा जाए तो पहली फोर्स जो आ गई हमारे पास यहाँ से, पहली फोर्स है 800 kg और इसका फासला है D से 2 मीटर। ये मोमेंट हमने मालूम कर दिया अबाउट D, यानी D से इस लोड का फासला। उसके बाद दूसरा लोड जो हमने यूडीएल पॉइंट लोड में कन्वर्ट किया है वो भी 800 बन रहा है और इसका फासला कितना हो गया, 2 मीटर, और 4 का हाफ है यहाँ तक 2 मीटर ये हो गया, तो ये 2 जमा 2 4 मीटर हो गया। उसके बाद तीसरी फोर्स है जो कि एंटी क्लॉकवाइज है, यानी घड़ी की मुखालिफ शिफ्ट में अबाउट डी की तरफ इसको इस तरह घुमाने की कोशिश करेगा इस डायरेक्शन में, जो कि 1000 kg है और 1000 का जो फासला बन रहा है वो 6 मीटर बन रहा है। डी से 6 मीटर के फासले के ऊपर अप्लाई हो रहा है। तो इस तरह हम इसकी मोमेंट्स मालूम करेंगे। उसके बाद इसको सिंप्लीफाई किया जाएगा, यानी 8R1 मल्टीप्लाई हो गया इज इक्वल टू, इसको जब हम सिंप्लीफाई करते हैं तो ये वैल्यूज़ हमारे सामने आती हैं। और R1 को कैसे मालूम करेंगे कि ये 8 को उस तरफ डिवाइड कर देंगे, R1 अकेला रह जाएगा और R1 की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 1350 kg। 1350 kg लोड जो है वो R1 के ऊपर आ रहा है। अब इसके बाद हमने R2 फाइंड करना है। तो R2 फाइंड करने के लिए हमारे पास, अब इसके ऊपर क्या करेंगे कि रिएक्शंस मालूम करना है, हमने R2 फाइंड करना है। तो उसके लिए दूसरी कंडीशन थी हमारे पास, कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम में दूसरी जो कंडीशन है कि समेशन ऑफ वर्टिकल फोर्सेस। अब इन तीनों कंडीशंस में से कोई भी कंडीशन अप्लाई करके आप R1 या R2 मालूम कर सकते हैं। आप इसमें इसकी जगह एक पे ऊपर मोमेंट भी ले सकते थे, जैसे वहाँ पे हमने D को फिक्स कर दिया था,
यहाँ पे अगर आप ए को फिक्स करें तो आप R2 भी फाइंड कर सकते हैं। लेकिन ये एक आसान तरीका है कि अपवर्ड फोर्सेस इज इक्वल टू डाउनवर्ड फोर्सेस, के ऊपर को लगने वाली फोर्सेस बराबर होनी चाहिए नीचे की तरफ लगने वाली फोर्सेस के। तो उसमें ऊपर वाली लगने वाली फोर्सेस कौन सी हैं? एक R1 है और एक R2 है, जबकि नीचे की तरफ जो फोर्सेस लग रही हैं उनमें हमारे पास एक 1000 kg है, एक 800 kg और दूसरा भी 800 kg। तो अपवर्ड फोर्सेस बराबर होनी चाहिए डाउनवर्ड फोर्सेस की। ये हमें कहता है सेकंड कंडीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम। जब इनमें R1 हमने फाइंड कर लिया है, उसकी वैल्यू हमने पुट की और दूसरों को सिंप्लीफाई किया, तो हमारे पास R2 की वैल्यू इस तरह बनती है कि ये R1 की जो वैल्यू थी उस तरफ जाके माइनस होगी, इक्वल टू की दूसरी साइड जाके माइनस में चली गई। तो यहाँ पे R2 की वैल्यू हमारे पास आती है 1250 kg। तो हमने R1 फाइंड किया जो कि 1350 kg है, यानी इस तरफ जो ये वजन आएगा इस रिएक्शन के ऊपर या इस सपोर्ट के ऊपर जो लोड आएगा वो है 1350 kg, और R2 के ऊपर जो लोड आ रहा है वो है 1250 kg। तो इस तरह से ये स्टेप्स फॉलो करते हुए आप आसानी से किसी भी बीम के ऊपर किसी भी लोड के लिए, चाहे वो पॉइंट लोड हो या यूडीएल हो, इसके अलावा तीसरा लोड है यूवीएल, यूनिफॉर्मली वेरिएंग लोड, किसी भी किस्म का लोड हो, तो आप इस तरह 3 कंडीशंस अप्लाई करके रिएक्शंस मालूम कर सकते हैं। उम्मीद है कि ये वीडियो भी आपको समझ आई होगी। इसके बाद आने वाली वीडियोस के लिए ये पिछली मेरी 2 वीडियोस सपोर्ट रिएक्शंस की आपको समझना इंतहाई ज़रूरी है, ताकि आप एसएफडी और बीएमडी यानी बेंडिंग मोमेंट डायग्राम्स आसानी से बना सकें। तो अगर आप मेरे चैनल के ऊपर नए हैं और आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें, ताकि नई आने वाली वीडियोज़ आप तक पहुंच सके।